मदीना के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कहीं जाने की तैयारी में हो। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही थी। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार इधर उधर देखती, जैसे किसी डर से भागना चाहती हो। आहिस्ता आहिस्ता वो उठी, सामान उठाया और चलने लगी। उसके कदम डगमगा रहे थे। वो कुछ दूर जाकर थक कर बैठ गई। हाँफती हुई सांसों के साथ वो बोलने लगी, पता नहीं, अगर कभी उस आदमी से सामना हो गया तो कहीं उसने कुछ कह दिया तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा। उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद। हाँ, वही नाम जिसे सुनकर रूह कांप उठे, जिसकी बातें दिल में उतर जाए, जिसे एक बार सुन लो तो फिर भुलाना मुश्किल हो जाए। बूढ़ी औरत की आंखों में डर भी था और सोच भी। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊं। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को देखा और रुक गए और महसूस किया कि ये कहीं जाने की तैयारी में है, लेकिन बहुत कमजोर है। उसका सामान भी बहुत भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बूढ़ी औरत चौंकी। कुछ पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ रहना अब महफूज नहीं। एक जादूगर आ गया है जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाया, खामोशी से उसकी बात सुनी और नरमी से कहा, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका सामान काफी भारी लग रहा है। औरत ने हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और सोचने लगी, क्या शरीफ नौजवान है। फिर बोली, बेटा, अगर तू मेरा ये सामान सर पर रखवा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आगे बढ़े और सामान उठा लिया। वाकई सामान बहुत भारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा जान, आप बूढ़ी हैं, ये बोझ आपके बस का नहीं। अगर इजाजत दें तो मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूं। औरत हैरान रह गई, सोचने लगी कि ऐसा शरीफ रहमदिल लड़का आजकल कहाँ मिलता है। उसने इजाजत दी। रास्ते में औरत कहती गई, बेटा, यहाँ एक बहुत खतरनाक जादूगर है। उसका नाम मोहम्मद है। वो कहता है वो नबी है, हमारे देवताओं के बारे में झूठ बोलता है और लोगों को बहकाता है। उसकी बातों में जादू है, जो सुन ले वो उसी का हो जाता है। मैं सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा करती आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसके बहकावे में आ जाऊं। तुम भी उससे दूर रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कोई जवाब न दिया। सामान मंजिल पर रखकर आहिस्ता से पलटने लगे। औरत ने कहा, बेटा, एक बात तो बता, तू है कौन? तूने अपना नाम भी नहीं बताया। मैं सबको बताऊंगी कि आज मुझे रास्ते में एक फरिश्ता मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अम्मा, नाम जानकर क्या करेंगी? आपका काम तो हो गया। लेकिन औरत जिद पर अड़ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, अम्मा, जिससे आप सारे रास्ते बुरा भला कहती रही, जादूगर, झूठा बहकाने वाला, मैं वही हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। औरत सकते में आ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और बोली, मैंने आपको बुरा भला कहा, आपने एक बार भी जवाब ना दिया, बल्कि मेरा बोझ उठाया। क्या यही निशानी नहीं कि आप सच्चे हैं? मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो मुसलमान हो गई। कुछ दिन बाद एक ऊंट दौड़ता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होकर सर झुकाया, जैसे कोई राज बयान कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुरसुकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच फायदा देगा। सहाबा रज़ी तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट क्या कह रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कह रहा है, इसके मालिकों ने इसे ज़िबा करने का इरादा किया है, इसलिए ये मेरी पनाह में आया है। फिर उसके मालिक भी वहां पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊँट कहता है कि तुमने इसे जवानी में सवारी के लिए इस्तेमाल किया, जब गर्मी आती तो इसे चरागाहों में ले जाते, सर्दी में गर्म इलाकों में। लेकिन अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो तुमने इसका गोश्त खाने का सोचा। क्या यही खिदमत गुजारी का सिला है? मालिक शर्मिंदा हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अब हम ना इसे बेचेंगे ना ज़िबा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मगर मैं इसे अपने पास रखूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 दरम में ऊँट खरीद लिया और फरमाया, ए ऊँट, जा, तू अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद है।
اونٹ نے سر جھکایا اور ایک خاص آواز نکالی جیسے دعا دے رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے دوسری بار دعا دی، پھر تیسری بار۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چوتھی بار اونٹ نے دعا دی، اے اللہ اس امت کے درمیان کبھی جنگ و جدال نہ ہو۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا یہی دعا میں نے بھی مانگی تھی لیکن اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ امت آپس میں لڑے گی اور اسی میں فنا ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھامو، ایک دوسرے سے محبت کر اور ظلم سے بچو۔ جو میری پناہ میں آتا ہے اللہ اسے امان دیتا ہے۔ تم بھی اپنے ایمان کو دین کی پناہ میں رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو آزاد کر دیا۔ وہ سر جھکا کر سلام کرتا ہوا باغ کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد مدینہ کے لوگ جانوروں کے ساتھ اور زیادہ نرمی اور محبت کرنے لگے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔